प्रभु महादेव का गुणगान क्या करूं। गुरुदेव, मैं 2016 से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन कोई कोशिश बहुत करी पर 5-4 अंक से रह जाती हूं। मैंने पहली बार 2023 में नासिक में आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण की, तब से मेरा भरोसा उम्मीद बढ़ गई। मैं रोज मंदिर जाया करती, पढ़ाई को 2 गुना बढ़ाकर करना चालू करा। एग्जाम देना जाती, आपने बताया था बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना, वैसे जाती। शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रभु से पुकार करती। बाबा की कृपा से 14 फरवरी 2024 को मेरा सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये मेहनत किसकी है? आपकी। ये मेहनत किसकी है? आपकी, किसी दूसरे की नहीं। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाना। और जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाओगे, अपने परिश्रम को बढ़ाओगे, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, शंकर से प्रार्थना करोगे, शिव का व्रत करोगे, शिव से अपने दिल की बात कहोगे, तो ये इतने पत्र हैं बच्चों की नौकरी के कि शायद आप लोग भी सोचते होंगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है। किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से, पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बहुओं से, मेरे नवयुवक बेटाओं से निवेदन है, हिम्मत मत हारना कभी जिंदगी में कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वास रखना कि तुम एक दिन बड़े से बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हो, इतनी सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। अपनी मेहनत और बाबा पर भरोसा, विश्वास। प्यार करो अपने व्यापार से, प्यार करो अपनी नौकरी से, प्यार करो अपने घर से, प्यार करो अपने परिवार से, प्यार करो अपने व्यवहार से। प्यार, और वो प्यार मत करना 50 रुपए का बैलेंस डलवा दोगे क्या, वो प्यार नहीं। हम इसको प्यार नहीं करते, इसको केवल शोषण करते हैं। तुम्हारे धन का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा है और आप उसके जीवन का प्रयोग कर रहे हो, हम इसको प्यार नहीं कह सकते। हम इसको प्यार नहीं कह सकते। अपने व्यवहार से भी प्यार कर। बाहर रहते हो ना, सबके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो तो कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, और घर में पांव रखते से ही ऐसा बोलना चालू करते हो जैसे मुख से मेंढक टपक रहे हो।
ये व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार। और जिस दिन दीदी बोल रही हैं, बच्चे छोटे थे जब छोड़कर चले गए थे, किराए के मकान में रहती थी, बच्चों को बड़ा किया। बच्चे कहते थे माँ अपनी नौकरी कभी नहीं लग सकती सरकारी, पर रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आइए। पति का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। कोई और नहीं बदलेगा आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलता। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना, किस मंजिल तक लेकर जा, वो निर्णय कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं, और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज बड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा कपच्ची करती है?
क्यों माथापच्ची करते हो? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है। दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते हैं, गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्मपत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहना अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। हाँ, लिया उसको, लिया। हम भील जाति के हैं, 17 साल हो गए थे शादी को, हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। 17 साल के बाद, 17 साल। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। तो फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा। वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जावे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई जो उसने गोदी में दिए। 3 शिव तत्व है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा बैठा। कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी भुवनेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो। बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने दिल तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था की। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदि व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले में कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई दे, श्रेष्ठता दे। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ ना ना ना। अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी
दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे। ओ साकरी वाले, बोलो जल्दी से, दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काके की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना। मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे। 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा है, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही मान। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभु
बाबा के भरोसे चलते हो गया, जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते, अपन उसको पूर्ण कर सकते। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी से हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता में पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूंगा। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की। इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या ये संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं, पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुझे? कैसे? आ जाइए। बेलपत्र संभव 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई बोल रहे हैं, हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान